तो देखो यहाँ पे ये पहले बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आया करते थे, लेकिन अब ट्रेंड हो गया है। ठीक है, ये कंपटीशन में क्वेश्चन ऐसे आते थे। खैर, कि रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर पूछते नहीं थे बोर्ड में जनरली, लेकिन अब चीज़ें थोड़ी कॉम्पिटिटिव हो गई हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ये कैपेसिटर जो है पैरेलल प्लेस्ड है ये 10 ओम रजिस्टर के साथ। तो जब भी आप शुरू में सॉल्व करते हो प्रॉब्लम को, तो आप ये मान के चलते हो कि कैपेसिटर मान लीजिए नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर एक बार फुल्ली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये सर्किट में रहने ना रहने का ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो होगा क्या कि अभी अभी से हम मान लेंगे कि ये सर्किट का पार्ट नहीं है। अगर ये सर्किट का पार्ट नहीं है तो सर्किट में है कौन? 10 ओम और 20 ओम। दीज आर द टू रजिस्टर्स प्लेस्ड इन द सर्किट। अब हमें करंट निकालना होगा पहले। ठीक है, प्लान क्या है? प्लान ये है कि हाँ, प्लान ये है कि सबसे पहले हम लोग इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल दे रहे हैं कि 5 वोल्ट आ गया मान लो, तो 5 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सर्किट एलिमेंट पैरेलल हैं, और पैरेलल जब सर्किट एलिमेंट्स होते हैं तो उनका पीडी सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो दैट इज़ द ओनली कंसेप्ट। बट हाउ वी फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस? तो सबसे पहले हमें करंट निकालना पड़ेगा कि ये बैटरी कितना करंट सेंड कर रही है, और वो निकालने के लिए हमें इस सर्किट को पहले डील करना पड़ेगा लिविंग दिस कैपेसिटर। कैपेसिटर हमारे सर्किट का पार्ट नहीं है, कोई भी रजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है कैपेसिटर अभी के लिए। तो हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं? तो हमने कहा कि अगर हम सर्किट के इतने पार्ट को देखें तो यहाँ पे ये एकदम 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया। आर इक्वलेंट निकाल लेंगे। तो आर इक्वलेंट चूँकि ये सीरीज़ में है तो क्या होता है? R1 प्लस R2 हो गया। दैट मीन्स 10 ओम प्लस 20 ओम कितना आ गया? 30 ओम आ गया। अब हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स ला V इक्वल्स टू आई आर होता है। यहाँ R की जगह पे R इक्वलेंट ले लेंगे, तो I आ गया हमारा V बाई आर इक्वलेंट। V कितना है? 2 वोल्ट है, और R इक्वलेंट कितना आया है? 30। दैट मीन्स वी गेट 1/15 एम्पियर करेंट। इसका मतलब कि जो बैटरी सेंड कर रही है वो जो आई है वो 1/15 एम्पियर है। हमें पीडी चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए 10 ओम के अक्रॉस कितना है। तो V इक्वल्स टू आई आर वापस लगा देंगे। ठीक है, अप्लाइंग ओम्स ला अक्रॉस 10 ओम, तो से V1 मान लेते हैं। तो V1 इक्वल्स टू आई इंटू आर। आर लेंगे जिसके क्रॉस निकालना है, तो आई हमारा हो गया 1/15 एम्पियर जो बैटरी सेंड कर रही है, और आर हमारा 10 ओम है। तो दैट कम्स आउट टू बी 5 3 जा और 5 2 जा 2/3 वोल्ट आ गया। अब 2/3 वोल्ट किसके क्रॉस आया है? 2/3 वोल्ट आया है आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस 10 ओम। लेकिन हमने कहा कि ये जो 6 माइक्रोफैरड आपका कैपेसिटर है वो पैरेलल में है इसके, तो उसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। अब हमें चार्ज निकालना है इसका, तो चार्ज कैसे निकालते हैं हम लोग? Q इक्वल्स टू CV होता है। ठीक है, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो से Q इक्वल्स टू C इंटू वी। C कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो गया, और V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, न कि सोर्स का, है ना, ये ध्यान देना। तो C हमारे पास 6 माइक्रोफैरड है, तो 10 की पावर -6 ले लेंगे, है ना, फैरड हो जाएगा। अब वोल्टेज निकाल लिया 2/3 वोल्ट है, सब SI है तो कुलम में आएगा SI यूनिट। तो यहाँ से आपने सॉल्व कर लिया, तो 3 2 जा हो गया, और दैट कम्स आउट टू बी 2 2 जा 4 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -6 कुलम, या 4 माइक्रो कुलम हम कह लें। दैट इज़ अ फाइनल आंसर। तो नोट कर लो। ठीक, अब देखो ये एक एनर्जी डेंसिटी का क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है, और ये हम लोग सारी केस कर लेते हैं ताकि कभी प्रॉब्लम ना हो। तो एनर्जी डेंसिटी क्या है? नियर द क्या लिखेंगे? पहले हेडिंग डाल देंगे एनर्जी डेंसिटी नियर प्लेन चार्ज सीट। ठीक है,
तो हेडिंग आप लोग डाल लेंगे एनर्जी डेंसिटी नियर प्लेन चार्ज शीट। अब देखिए जो चार्ज शीट है, सपोज़ ये हमने मान लिया कि ये एक इनफाइनाइट चार्ज शीट है और इसके ऊपर जो चार्ज है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब हम लोग जानते हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल यू, दैट इज़ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर रखा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदलती चली जाएगी, है ना। चार्ज शीट है तो उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो अलग होगी। अगर हम लोग दूसरा केस ले लें, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लें, तो उसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी, डाइपोल के अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बस प्लेस करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं नियर द, जो आपका कोई भी आप प्लेन शीट लेते हो तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है E हमने डिराइव किया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग डाल देंगे। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा Q/A होता है अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, Q/2A एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे। तो दैट कम्स आउट टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट Q/2A एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेंगे आप, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर अपॉन 4A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। एक आपका एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा और ये 8 आ जाएगा। तो दैट कम्स आउट टू बी 1/8 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो दैट इज़ द एनर्जी डेंसिटी नियर प्लेन, है ना, इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट कह सकते हैं। फाइनाइट नहीं है, फाइनाइट के लिए वैल्यू अलग हो जाएगी। एनर्जी डेंसिटी नियर इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो डायग्राम हम लोग बना लेंगे। मान लीजिए कि ये इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला तो वही है, सिंस जो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे 1/2 हमने कहा कि हर जगह खेल किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से किसी डिस्टेंस r पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू होती है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/r होता है, वेयर लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देंगे तो दैट विल बी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/r। ग्राफ भी ड्रॉ करने के लिए दे सकते हैं सब, ठीक है। तो ये सब के लिए तैयार रहना है। तो 1/4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा λ स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो एक एप्सिलॉन नॉट आपका कैंसिल हो गया और कितना आ गया आपका 1/8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट λ स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी हो गई। तो
तो ये दिख रहा है कि जैसे जैसे दूर जाएंगे आप, आर बढ़ेगा, और अगर आर बढ़ेगा तो यू घटेगा, है ना। तो ये वेरिएशन प्लॉट करने के लिए भी दे सकते हैं एग्ज़ाम में, इसके लिए यहाँ तक तो तैयार रहना ही चाहिए अपने आप को। अब नेक्स्ट सेटिंग डाल लेंगे, क्या था, एनर्जी डेंसिटी नियर पॉइंट चार्ज। नियर पॉइंट चार्ज। तो फिर से वही बात है, स्टार्ट कैसे करेंगे। सिंस पॉइंट चार्ज मान लीजिए यहाँ पे आपके पास है, और इस चार्ज की वैल्यू मान लीजिए कैपिटल क्यू है, तो यहाँ से किसी डिस्टेंस आर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी आर पे, वो क्या होती है, E इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है ना। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, U इक्वल्स टू 1/2ε0 ई स्क्वायर। ई की वैल्यू हम लोग देख ही रहे हैं क्या प्लेस करना है, सिर्फ वही वैल्यू बदलती चली जा रही है। तो रख दिया हम लोगों ने 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। तो 1/2ε0 1/16 पाई स्क्वायर ε0 स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपन आर की पावर 4 हो गया। अब फाइनली क्या आ गया, तो 1/32 पाई स्क्वायर ε0 और क्यू स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 हो गया एनर्जी डेंसिटी यू। द एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय अ पॉइंट चार्ज फॉल ऑफ विद द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, सोच लीजिए। अच्छा, लास्ट वाला पॉइंट चार्ज ही किए थे हम लोग, हाँ डी हो जाएगा। नहीं, ये एससीबी का क्वेश्चन है, सॉरी आईआईटी का नहीं है, एससी वर्मा क्वेश्चन है। करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आ ही गया कैसे हुआ है, क्योंकि अभी किया ही है उसको। एक और क्वेश्चन हमने डाला था, ये वाला क्वेश्चन है ना। देखिए, कोई भी सर्किट एलिमेंट अगर है आपके पास, ठीक है, कोई भी सर्किट एलिमेंट है और उसके दोनों टर्मिनल एक ही पोटेंशियल पे हैं, तो सर्किट एलिमेंट बेकार है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लास्ट वाला कैपेसिटर है, ठीक है, अब इस पर तो हॉवरिंग कर सकते। तो ये वाला जो कैपेसिटर है, ठीक है, इस कैपेसिटर पे, ये कैपेसिटर का जो ये वाला एंड है और ये वाला एंड है, एक ही पोटेंशियल पे है, देख लीजिए, है ना। अगर यहाँ का पोटेंशियल, ये पॉइंट और ये पॉइंट आइडेंटिकल हो जाएगा, इसका मतलब कि ये शॉर्ट सर्किट हो गया है, ये बेकार हो गया है एलिमेंट, ठीक है। तो इसको सर्किट में हम नहीं मानेंगे। ये बात समझ में आई। इसको शॉर्ट सर्किट करवा दिया गया है। इसका मतलब कि हम किसको मानेंगे, एक ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर है, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, क्योंकि इनके दोनों आर्म, देखिए, एक आर्म आपका हो गया ये वाला, इसका एक आर्म ये हो गया, और इसका ये आर्म है, ये शेयर कर रहे हैं, इधर से ये आर्म और इधर से ये आर्म शेयर कर रहे हैं, तो दोनों आर्म कॉमन है और ये पैरेलल हो गया। पैरेलल का फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता था, C1 + C2, मतलब C + C हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2C। अब आते हैं हम लोग, देखिए ये सब क्वेश्चन
भविष्य क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, क्या कह रहा है, ईच कैपेसिटर सोन इन द फिगर जो भी है 5 माइक्रोफैरड है, बैटरी 50 वोल्ट की है, और कह रहा है कि हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू ए बी, है ना। यहाँ पे कितना चार्ज फ्लो करेगा ए से बी, मतलब बैटरी कितना चार्ज देगी इफ़ स्विच एस इज़ क्लोज्ड। अब देखिए, स्विच एस अगर क्लोज करते हैं हम लोग, क्या होगा, ये वाला जो कैपेसिटर है इसके दोनों, जो ये वाली प्लेट है और ये वाली प्लेट है, सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, क्योंकि ये और ये पॉइंट सेम हो जाएगा। इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, इसको हम सर्किट से हटा देंगे। अगर एस को हम क्या किए हैं, क्लोज किए हैं, तो क्लोज करते ही ये सर्किट क्या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये एलिमेंट बेकार हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, ये दोनों जो पैरेलल हैं। इसका मतलब जो सी इक्विवेलेंट आ गया, इनका सी इक्विवेलेंट आ गया वो C1 प्लस C2, और जो कितना है 5 प्लस 5 10 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब चार्ज कितना चलेगा बैटरी से, कितने 50 वोल्ट की बैटरी है, तो V इक्वल्स टू क्यू बाई सी होता है, या Q इक्वल्स टू क्या होता है, C इंटू वी होता है। तो C की जगह पे C इक्विवेलेंट ले लेंगे, क्योंकि बैटरी पूरा चार्ज कितना डिलीवर कर रही है वही ए बी के थ्रू होके जाएगा। तो हम लोग C इक्विवेलेंट की जगह में 10 माइक्रोफैरड है इंटू 50 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 500 माइक्रोकूलम। तो दैट इज़ द आंसर। तो इसमें क्या कंसेप्ट था, सिर्फ शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट था, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे पड़ोसा गया, ताकि आप समझिए कि शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, कोई सर्किट एलिमेंट रहे या ना रहे उसका क्या मतलब होता है। यहाँ पे लिख लेंगे आफ्टर एस इज क्लोज्ड, कैपेसिटर is short circuit because its plate have same potential, plate at same potential। हेडिंग डाल लेंगे फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो मान लीजिए कि ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, और कैपेसिटर की प्लेट को हम लोगों ने बैटरी से जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद क्या होगा कि ये कुछ चार्ज एक्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो इस कैपेसिटर की प्लेट पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, अपोजिट वाले प्लेट पे मान लीजिए नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और ये चार्ज मान लीजिए क्यू आ गया है। प्लेट एरिया जो है, ये जो प्लेट एरिया है वो कैपिटल ए है। हम लोग को पता है कि दोनों प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाने की कोशिश करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे सारे चार्जेस, वो किसको स्ट्रेस देंगे, इस प्लेट को स्ट्रेस देंगे। तो प्लेट जो होगा एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी फोर्स को निकालना है। तो इसके दो तरीके हैं। तो पहला मेथड हम लोग देख लेते हैं कि फोर्स कैसे निकलेगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लेट,
या पॉजिटिव प्लेट कह ले रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट, दैट इज F इक्वल्स टू जो Q चार्ज है ना, ये जो पूरा का पूरा प्लेट का Q चार्ज है वो E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो Q इंटू E रख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हम मानेंगे कि ये निगेटिव चार्ज क्रिएट किया है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कोई भी चार्ज सीट जो होती है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला होता था एक चार्ज सीट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी जाती है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ली, यहाँ पे हमने लिया क्या, इसके चार्ज लिए और हमने कहा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है। या आप ऐसा कह सकते हो कि ये चार्ज अगर लेते हो तो आप कहोगे कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। कभी भी आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लोगे, है ना, दोनों के द्वारा नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि कोई भी चार्ज है अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाता है, या कोई भी चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अपने द्वारा अफेक्टेड नहीं होता है। इसीलिए दूसरे प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड को लेना है और पहले प्लेट के क्या लेना है, चार्ज को लेना है। इसीलिए हमने ये लिया है, वरना यहाँ पे गलती हो सकती है। खैर, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है Q बाई A, तो दैट इज़ Q बाई A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कैलकुलेट हो गया, कितना आ जाएगा, हम सामने लिख दे रहे हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा प्लेट्स के द्वारा वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई A न्यूटन होगा। तो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, छोटा रिजल्ट है, छोटे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं तो ये पूछा जा सकता है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, वरना 2 मिसिंग हो जाएगा। अब देखो मेथड 2, मेथड 2 ये कहता है, या ऐसे अप्रोच कर सकते हैं हम लोग कि जो आपका फोर्स होता है, अगर पोटेंशियल एनर्जी आपके पास है, एक्सप्रेशन आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का है, तो कहता है माइनस du/dx होता है। इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट कहते हैं, है ना, du/dx या dr कह ले, है ना, यहाँ x ले ले रहे हैं। अब हमारे पास u क्या है, u एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए आपको, तो वो सब हम लोग कर चुके हैं। मान लीजिए प्लेट सेपरेशन x है, जो d लिया करते थे हम लोग, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/2 Q स्क्वायर बाई C होता है। कैपेसिटेंस C है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता था, वेयर D इज ए सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। तो D की जगह पे x काम कर रहा है, यहाँ पे x ऊपर चला जाएगा, तो दैट कम्स आउट टू बी 1/2 Q स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन नॉट x हो जाएगा। यहाँ पे आप प्लेस कर दीजिए, है ना, तो दैट इज़ माइनस d/dx ऑफ 1/2 Q स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन नॉट x हो जाएगा। तो 1/2 Q स्क्वायर A एप्सिलॉन सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 1/2 Q स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन बाहर आ गया और d/dx ऑफ x हो गया। तो ये dx/dx 1 हो गया आपका, तो dx/dx 1 हो गया। तो हमारा f क्या आ गया, f आ गया माइनस 1/2 Q स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया। यहाँ पे ये जो माइनस साइन है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो हियर नेगेटिव साइन indicate force is attractive in nature, बाकी मैग्नीट्यूड तो हम लोगों का पहले भी आ चुका था, है ना, तो मैग्नीट्यूड की चिंता नहीं है। ये दूसरा तरीका हो गया कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ x दिया हो या r दिया हो तो हम लोग बड़े आराम से डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं। यही चीज़ आई थी शायद ऊपर, हाँ।
तो अगेन ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन देंगे, है ना। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए डेरिवेशन छोटा दे सकते हैं। तो ये फ्यूचर क्वेश्चन हो गए, बोर्ड के एस्पेक्टेड क्वेश्चन हो गए।